सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी को पसंद क्यों करने लगते हैं? ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, इसके पीछे पूरी साइंस और बॉडी केमिस्ट्री काम करती है। आज हम जानेंगे 30 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट अबाउट। फर्स्ट फैक्ट, जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली जजमेंट बना लेता है। क्लोथ्स, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ मैटर करता है, इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा पावरफुल होता है। सेकंड चांस रेयर ही मिलता है। फैक्ट टू, ये रियलिटी है कि हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनकी हॉबीज़, माइंडसेट हमसे मिलता हो, क्योंकि हमारा ब्रेन उस समय कंफर्ट फील करता है। थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट, तुमने सुना होगा कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है। हाँ, अट्रैक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, लॉन्ग टर्म में सिमिलैरिटी। फैक्ट फोर, आइज कॉन्टैक्ट पावर। अगर तुम किसी की आंखों में 3 से 4 सेकंड तक देखो तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। आइज कॉन्टैक्ट ट्रस्ट और कनेक्शन दोनों बढ़ाता है। फैक्ट फाइव, स्मेल एंड अट्रैक्शन। ये थोड़े वियर्ड लगेंगे, लेकिन स्मेल अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार हमें रीज़न, जैसे कि हमें किसी की प्रेजेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फैक्ट सिक्स, लुक इम्पोर्टेंट करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। कॉन्फिडेंट एवरेज पर्सन एक इनसिक्योर गुड लुकिंग पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। फैक्ट सेवन, स्माइल सबसे सिंपल और पावरफुल वेपन है। जब तुम स्माइल करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील करने लगता है। फैक्ट एट, फनी लोग ज़्यादातर अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमर, इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिविटी दिखाता है। अगर तुम किसी को हंसा सकते हो तो तुम ऑलरेडी हाफ बैटल जीत चुके हो। फैक्ट नाइन, हल्का सा टच जैसे कि हैंड शेक एंड शोल्डर टैप ट्रस्ट बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखना कि रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। फैक्ट 10, जो लोग सब कुछ तुरंत रिवील कर नहीं करते उनके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। थोड़ा मिस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्टिव। प्यार सिर्फ दिल से नहीं होता, ये दिमाग से भी होता है। और सच कहूँ तो लव एक इमोशन नहीं, एक केमिकल रिएक्शन है। जब हम जानेंगे जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या होता है। फैक्ट 11, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, सेम केमिकल जो एडिशन में होता है, इसलिए लव अट्रैक्टिव लगता है और उस इंसान के बिना रहना मुश्किल ही हो जाता है। फैक्ट 12, किसी को हक करने पर ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। फैक्ट 13, जब कोई तुम्हें आई लव यू कहता है तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रेन इमोशनली रिएक्ट करता है, इसलिए ये तीनों वर्ड इतने पावरफुल होते हैं। फैक्ट 14, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होते। अगर तुम्हारी बातें रोज़ हो रही हैं तो डिस्टेंस भी रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता। फैक्ट 15, लोग सोचते हैं कि जेलसी प्यार है, लेकिन सच तो ये है कि आप इनसिक्योरिटी का साइन फील करते हैं। हेल्थी लव में ट्रस्ट होता है, कंट्रोल नहीं। फैक्ट 16, ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एनिमी होता है। छोटी छोटी बात अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फैक्ट 17, हम अक्सर वही पार्टनर चूज़ करते हैं जो हमारे चाइल्डहुड एक्सप्रेशन से मैच करता हो। कभी कभी अननोन हम सेम टाइम पर लव ढूंढ लेते हैं। फैक्ट 18, फिजिकली अट्रैक्शन टेम्परेरी नहीं होती, लेकिन इमोशनली कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। रियल बॉन्डिंग फीलिंग से बनाती है और लुक से नहीं। फैक्ट 19, हर बात वर्ड से नहीं होती, कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ बोलता है। अगर तुम कंफर्टेबल साइलेंस शेयर कर सकते हो तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट 20, टाइम के साथ लव चेंज होता है। अगर धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदल जाता है तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ब्रेकअप से सिर्फ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता, ये ब्रेन एंड हार्ट दोनों का एक्सटेंट एक्सप्रेशन है। आज हम जानेंगे ब्रेकअप क्यों पेनफुल होता है। ओके, फैक्ट 21, रिसर्चिंग दिखाती है कि
ब्रेकअप का पेन फिजिकल पेन से जैसा ही फील करता है। ब्रेन वही एरिया एक्टिवेट करता है जो चोट लगने पर एक्टिवेट होता है, इसलिए हार्ट ब्रेक लिटरली हर्ट करता है। ये नॉर्मल है। फैक्ट 22, ब्रेकअप के बाद लोग अपने एक्स को ज़्यादा मिस करते हैं। ये डोपामिन की कमी की वजह से होता है। याद रखना, टाइम के साथ ये कमी खुद ब खुद फील हो जाती है। फैक्ट 23, एक्स को स्टेल करना हीलिंग स्लो कर देती है। मतलब कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर उसकी एक्टिविटी स्टोरी देखना, ये देखना कि वो एक्टिव है नहीं है, माइंड और इमोशनल दोनों स्टेट को डिस्टर्ब करती है। ब्रेकअप के बाद डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। फैक्ट 24, लोग सोचते हैं कि क्लोजर ज़रूरी होता है, लेकिन रियलिटी में सेल्फ क्लोजर ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने इमोशन को खुद समझो और एक्सेप्ट करो। दूसरों से क्लोजर लेना ओपिशनल नहीं होता। फैक्ट 25, टाइम हीलिंग। फैक्ट 25, टाइम हीलिंग। टाइम पर इमोशनल पेन को धीरे धीरे हील करता है। जितना पेशेंस रखोगे उतना जल्दी इमोशनल रिकवरी हो पाएगा। अपने आप को टाइम दो। 26 साइकोलॉजिकल फैक्ट। हेल्दी रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बात करना बंद कर देते हैं। लर्न करो रिस्पेक्ट के साथ डी एग्री करना। फैक्ट 27, रिस्पेक्ट एंड लव। लव फेड्स लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा इम्पोर्टेंट है। अगर रिस्पेक्ट है तो रिलेशनशिप स्ट्रोंग रहता है। रिस्पेक्ट बनाओ और लव ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। फैक्ट 28, कम्युनिकेशन वीक होने पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। रियल कनेक्शन वर्ड एक्शन से बनते हैं। टॉक ओपनली, लिसन एक्टिवली एंड जज मत करो। फैक्ट 29, ट्रस्ट टूटने पर रिलेशनशिप रिपेयर करना ठोट है, लेकिन अगर दोनों कम्युनिटी हैं तो रीबिल्डिंग पॉसिबल है। फैक्ट 30, रियल लव वो है जहां तुम खुद बनकर रह सको। प्रीटेंड करके रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रोंग नहीं होता। रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन और लव तक सीमित नहीं है। रियल साइकोलॉजी में हिडन रूल्स एंड पैटर्न होते हैं। आज हम जानेंगे वो ट्रूथ जो रिलेशनशिप को स्ट्रोंग या वीक बनाते हैं। फैक्ट 31, हेल्दी रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एग्री या फिर डिस रिस्पेक्ट में बदल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।